सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल रिसर्च ग्राफी में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम दुनिया के अहम मसाइल और हालात का तज्जिया करते हैं। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ मुस्लिम उम्माह में दर्द और जज्बात का सबब बना, बल्कि दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गया है। आखिरकार ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी मुस्लिम उम्माह कर रही थी। इसराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरान का इसराइल पर हमला, मुस्लिम उम्माह की उम्मीद पूरी हुई। ईरान का यह हमला एक अजीम स्ट्रेटेजिक कदम है। कई दिनों से ईरान और इसराइल के दरमियान तनाजात बढ़ रहे थे, मगर अक्सर लोग समझते थे कि ईरान कभी इसराइल पर सीधा हमला नहीं करेगा। लेकिन अब जब ईरान ने यह कदम उठाया है, तो पूरी मुस्लिम उम्माह में एक नया जज्बा और उम्मीद जन्म ले चुकी है। ईरान ने न सिर्फ इसराइल की दिफा को हिलाकर रख दिया है, बल्कि उसकी इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। ये वही इज्जत थी जिस पर इसराइल नाच करता था, लेकिन अब इस हमले के बाद इसराइल को अपनी शक्ल बचाना मुश्किल लग रहा है। ईरान का यह कदम उन लोगों के लिए जोरदार जवाब है जो कहते थे कि ईरान में इसराइल पर हमला करने की जरूरत नहीं है। यह हमला सिर्फ एक फौज का हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो दिखाता है कि ईरान अपने दुश्मन को हर मैदान में छोटा साबित करना चाहता है। यह बात साबित हो गई है कि ईरान में इसराइल को मुनासिब जवाब देने की हिम्मत है। इसराइल का रिएक्शन, आने वाला वक्त का सबक। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसराइल इस हमले का जवाब किस तरह देगा। यकीनन यह दुनिया के लिए इंतहाई दिलचस्प मरहला होगा। इसराइल, जो अपने आप को मिडिल ईस्ट में ताकतवर समझता है, अब एक नई सूरत-ए-हाल का सामना कर रहा है। क्या इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा? क्या यह तनाजात एक फुल स्केल जंग की शक्ल इख्तियार करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, मगर जो चीजें फिलहाल सामने आ रही हैं, वो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगले चंद हफ्तों में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया के हालात एक और अजीम बात की तरफ भी इशारा करते हैं। ज़ुहूर इमाम मेहदी, क्या हालात बन रहे हैं? मुस्लिम उम्माह में हमेशा से यह यकीन रहा है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी करीब है और दुनिया के हालात उनकी आमद की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का इसराइल पर यह हमला, खुरासान से काले झंडों का नशर और मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज़ुहूर मेहदी का वक्त करीब आ चुका है। इस्लामी अहादीस के मुताबिक खुरासान से काले झंडे निकलकर दुश्मनों पर फतह पाएंगे और ये आलम महदवी लश्कर की तैयारी का आगाज होगा। हर तरफ से नजर आता है कि हालात ज़ुहूर मेहदी के लिए हमवार हो रहे हैं। ये एक ऐसे वाक़े की तरफ इशारा है जो दुनिया के सियासी और मजहबी नक्शे को हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग को अगर आज की भूराजनीतिक हालात और इस्लामी तारीख के तनाजुर में देखा जाए, तो यह केवल एक देश की जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई विभिन्न मंसूबे, सत्ताए और मकसद छुपे हुए हैं। इस जंग का सबसे अहम नुक्ता यह है कि ईरान अकेला इसराइल का मुकाबला कर रहा है, जबकि इसराइल के पीछे दुनिया की कई सुपर पावर जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत और जर्मनी खड़ी हैं। यह जंग केवल एक मुल्की खिलाफत का मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हदों से भी है। अगर मुस्लिम देश इकट्ठा होकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं, तो यह दुनिया के राजनीतिक मंजर में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। ईरान की रणनीति और मुकाबला। ईरान एक शिया बहुल देश होने के बावजूद इसराइल के मुकाबले में सबसे ज्यादा सक्रिय और फ्रंटलाइन पर नजर आता है। ईरान ने अपनी विदेशी नीति को हमेशा एंटी इसराइल और एंटी वेस्टर्न स्टांस पर रखते हुए अपनी कौम को ऊंचे मसाइल के लिए तैयार किया है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह ईरान के स्ट्रेटेजिक अलायज हैं, जो इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के हथियार का काम करते हैं। ईरान को गैरमामूली प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और संबंधित खतरों का सामना रहता है, लेकिन इसके बावजूद वह इसराइल को फ्रंट पर चैलेंज करने की रणनीति को बरकरार रखे हुए है। इसराइल और उसके अलायज। इसराइल को आधुनिक असलहात और आर्थिक समर्थन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और भारत जैसे देशों से मिलता है। ये देश न केवल इसराइल को कूटनीतिक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि सैन्य और तकनीकी सहायता भी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहे हैं। इसराइल के पास एक मजबूत रक्षा और आक्रमण प्रणाली है, जो कि एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस की में न केवल ईरान, बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर नजर रखती है। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू इसराइल का अमेरिका से मिलने वाला वह एब्सोल्यूट सपोर्ट है, जो इसराइल को हर किस्म के युद्ध अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के उल्लंघनों से महफूज रखता है। अमेरिका की राजनीतिक और सैन्य डोमिनेंस के होते हुए इसराइल के लिए यह मसला हल हो जाता है कि वह अपने अवैध सेटलमेंट्स, एयर स्ट्राइक और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के मंसूबे बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के पूरे कर सके। मुस्लिम एकता का सवाल। जहां तक मुस्लिम उम्माह का ताल्लुक है, तो ईरान का अकेले लड़ना यह जाहिर करता है कि मुस्लिम देश अभी तक आपस में विभाजित हैं। कई सुन्नी बहुल देश जैसे सऊदी अरब और यूएई ईरान के साथ सहयोग करने के बजाय इसराइल और पश्चिम के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं।
यह बात और भी खतरनाक इसलिए है कि मुस्लिम देशों का एक हिस्सा जो आर्थिक और सैन्य शक्ति रखता है, वह अपनी ऊर्जा संसाधनों और धन को मुस्लिम उम्माह के फायदे के बजाय पश्चिमी गठबंधनों के हवाले कर रहा है। अगर मुस्लिम देशों में एकता होती तो न केवल इजराइल की युद्ध रणनीति प्रभावित होती, बल्कि पश्चिम को भी अपनी नीतियों पर पुनः गौर करना पड़ता। खिलाफत इस्लाम का तस्वुर जो इस्लामी दुनिया में अब भी कहीं न कहीं मौजूद है, वह मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने का एक जरिया बन सकता था। जब तक मुस्लिम देशों अपने गैरतंदगी का इजहार न करें और अपने धार्मिक और राजनीतिक मसाइल के हल के लिए इकट्ठा न हो, इजराइल और उसके अलायज को खुला हाथ मिलता रहेगा। अगर हम 20वीं सदी के अदवार में देखें तो फिलिस्तीन के मसले में मुस्लिम देशों की नाकामी बहुत वाज़ेह है। ये देश अलग अलग होकर सिर्फ कंडेमनेशन और बयानबाजियों तक महदूद रहे हैं, जबकि जमीन पर कोई अहम कदम न उठाने से यह मसला बढ़ गया है। इजराइल की अपनी शक्तिशाली इकोनॉमी और आधुनिक युद्ध तकनीकों को रोकने के लिए अगर मुस्लिम देश आपस में सहयोगात्मक रूप से एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, आर्थिक प्रतिबंध और स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लें, तो वे इजराइल और उसके अलायंस के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। ईरान की धार्मिक और राजनीतिक मोटिवेशन। ईरान की इस जंग में बहुत अहम मोटिवेशन धार्मिक है। शिया आइडियोलॉजी में कुद्स की आजादी एक केंद्रीय बिंदु है, जो ईरान के लिए सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अकीदाती जंग भी है। ईरान ने अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को क्षेत्रीय संघर्षों जैसे सीरिया और इराक में भी फैलाया है, ताकि वह अपनी शक्ति को मध्य पूर्व में बढ़ा सके। इस तरह से ईरान अपने दुश्मनों को सीधे सामना करने के बजाय प्रॉक्सी वॉर के जरिए कमजोर करता रहा है, लेकिन यह नीति तब तक कामयाब होगी जब तक वह सभी मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल कर सके। ईरान को यह मालूम है कि इजराइल के खिलाफ जंग सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में नहीं लड़ी जा सकती। इस जंग का एक साइकोलॉजिकल और प्रोपगंडा वारफेयर भी है, जिसमें ईरान को अपनी लोकप्रियता और समर्थन को बढ़ाने के लिए डिजिटल और आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आखिरी नतीजा, अगर हम इस जंग का गहरा तज्जिया करें तो यह वाज़ेह है कि ईरान का अकेला इजराइल का मुकाबला करना और मुस्लिम उम्माह का गैर मुत्तहिदा रहना वो सबसे बड़ी वजह है जो कुफ्र के मंसूबों को कामयाब बनाती है। यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं, बल्कि यह एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन है जो मुस्लिम उम्माह को अपनी भविष्य की दिशा का तय करना पर मजबूर करती है। अगर मुस्लिम देश अपनी अपनी मसलहतों और खुदगर्जियों को छोड़कर आपस में इत्तिहाद का मुजाहिरा करें, तो यह जंग न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अन्यायपूर्ण पावर स्ट्रक्चर्स के लिए एक बड़ी धमाका हो सकती है। मुस्लिम उम्माह का एक होकर इस जंग में शामिल होना न केवल उनके अपने राजनीतिक फायदे के लिए जरूरी है, बल्कि यह इस्लामी दुनिया के लिए एक नया रोल मॉडल भी कायम कर सकता है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। ये वक्त है कि हम सब अपनी जिंदगी का हिसाब करें, अल्लाह के करीब हों और अपने अमाल को ठीक करें। जब ज़ूरे मेहदी का वक्त आएगा तो ये सिर्फ वही लोग होंगे जो सच्चे दिल से ईमान लाए और अपने अमाल ठीक रखें, जो इस अजीम लश्कर का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, ये वक्त है खुद को अल्लाह के रास्ते पर डालने का। ये वक्त है अपने जज्बात और जज्बे को इस काम में लगाने का जो हमेशा के लिए मुस्लिम उम्माह की तकदीर तब्दील कर देगा। जज़ाकल्लाह खैर। रिसर्च ग्राफी को देखते रहिए और दुनिया के हालात पर हमारे तजियात को मजीद समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।